बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर एंड टेक्निकल एजुकेशन। जैसा कि आप सबको मालूम है कि 1 जुलाई 2024 से इनकम टैक्स रिटर्न 2024 स्टार्ट हो चुका है। इसकी फाइलिंग स्टार्ट हो चुकी है। फाइलर बनने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न 2024 ये स्टार्ट हो चुका है। और आप लोगों को मैंने पहली वीडियो में बताया था कि जो लोग नॉन फाइलर हैं उनको क्या क्या नुकसानात होंगे और किस किस फील्ड में नुकसानात होंगे, उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दिया है, वो आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बेहतर यही है कि जितने भी ख़ास तौर पर सैलरीड पर्सनस हैं वो लाजमी तौर पर जिनकी पे 50,000 प्लस है पर मंथ, वो लाजमी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें फॉर द ईयर 2024-25, ताकि उनको सहूलियात भी मुयसर हो सकें और जो नुकसानात हैं उनके वो भी उनसे बच सकें। तो इसके अंदर इस वीडियो में बताऊँगा कि फाइलर बनने के लिए कौन कौन से कागजात रिक्वायर हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर हैं फॉर सैलरीड पर्सनस बराए तनख्वाहदार तबका, यानी तनख्वाहदार तबके के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं फॉर बिकमिंग फाइलर। तो वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये सबसे पहले तो आप लोगों ने इनकम सर्टिफिकेट बनवाना है। इनकम सर्टिफिकेट आप लोगों का वैसे तो ये होता है कि जो आप लोगों की जून की सैलरी स्लिप होती है, यानी जून 2024 की जो सैलरी स्लिप होगी, वहाँ पर आप लोगों का टोटल पूरे साल का टैक्स लिखा होगा, वहाँ से आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। और आप लोगों की जो ग्रॉस पे होती है फॉर 12 मंथ्स, वो आप लोगों ने कैलकुलेट करनी है। अगर आप खुद से कर सकते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, नहीं तो आप अकाउंट ऑफिस से जाकर अपना इनकम सर्टिफिकेट ले लें, तो वहाँ पर आपका पूरे साल की आपकी टोटल इनकम और टोटल आप लोगों का टैक्स जो आप लोगों ने पे किया है वो आप लोगों के पास आ जाएगा। इसके बाद दूसरा, अगर आप लोगों के पास कोई इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाला प्रॉफिट है तो वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए कि कितना था। इसी तरह आप लोगों के पास अगर कोई घर, अपार्टमेंट या दुकान वगैरह की खरीदो फरोख्त है तो उसकी आप लोगों के पास डिटेल होनी चाहिए, पूरी तफसील आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसके अलावा आप चौथे नंबर पे, अगर आप लोगों ने कोई कर्ज़ लिया हुआ है या आप लोगों ने कोई कर्ज़ दिया हुआ है तो उसकी डिटेल आप लोगों के पास मौजूद होनी चाहिए। इस तरह अगर कोई ज़री रकबा आप लोगों ने लिया है या आप लोगों ने ख़रीदा है या आप लोगों ने बेचा है तो उसकी डिटेल आपके पास मौजूद हो। इसी तरह गाड़ी की अगर आपने कोई लेन देन की है, यानी गाड़ी आप लोगों ने ली है या गाड़ी आप लोगों ने ख़रीदी है, कोई मोटरसाइकिल, गाड़ी, किसी भी किस्म की चीज़ आप लोगों ने कोई नई ली है या नहीं दी है, कोई परचेजिंग की है। इस तरह घरेलू चीज़ों के अंदर भी आप लोगों ने कोई चीज़ ख़रीदी है या आप लोगों ने कोई चीज़ बेची है तो वो आप लोगों के पास उसकी डिटेल भी हो। इसके अलावा ज्वेलरी की लेन देन, ये आप लोगों के पास मुकम्मल तफसील होनी चाहिए कि आप लोगों ने कितनी ज्वेलरी ली है, कितनी ज्वेलरी दी है, अगर की है, अगर ज्वेलरी का लेन देन किया है तभी इसकी है, अदरवाइज़ वो पुराना ही चलेगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने कोई इंश्योरेंस वगैरह की है तो उसकी डिटेल आप लोगों के पास है। अगर आप लोगों के पास प्राइस बॉन्ड वगैरह हैं तो उसकी डिटेल भी आप लोग शेयर करेंगे। इसके अलावा बिजली, गैस, पानी, मोबाइल फ़ोन वगैरह का सालाना खर्चा आप लोगों ने वो भी साथ में अपने पास रखना है कि कितना हुआ है। बिजली यानी जितने भी आप लोग बिल पे करते हैं वो सारे के सारे अखराजात आपके पास सालाना मौजूद होने चाहिए, चाहे माहाना हो चाहे सालाना हो। सालाना आप 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सालाना बन जाएंगे, तो वो आप लोगों के पास। इसके बाद आप लोगों के पास दीगर सालाना अखराजात की तफसील होनी चाहिए, यानी आप किचन में कितना अखराजात करते हैं, मेडिकल में, एजुकेशन में कहाँ कहाँ पर कितना कितना खर्च करते हैं, तो उसकी डिटेल आप लोगों के पास होनी चाहिए। इसी तरह 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस, यानी आपके अकाउंट में कितने पैसे थे वो आप लोगों के पास 30 जून का क्लोजिंग बैलेंस भी, यानी बैंक का क्लोजिंग बैलेंस आप लोगों के पास मौजूद होना चाहिए। इस तरह प्रोविडेंट फंड का आप लोगों के पास क्लोजिंग बैलेंस है, वो भी आप लोगों के पास होना चाहिए। और अगर आप लोगों के पास माइनर वगैरह की कोई जायदाद है तो उसकी डिटेल भी आप लोगों ने अपने पास रखनी है, ताकि जो भी इशू हो या जितना भी उसका डिटेल भी उसके अंदर शामिल की जा सके। तो ये तकरीबन कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जिनकी डिटेल रिक्वायर होती है फॉर बिकमिंग अ फाइलर। तो आप लोगों के पास ये सारी चीज़ें मौजूद होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास, मैं आप लोगों को बताता चलूँ, इसके अलावा आप लोगों के पास अगर आप लोग पहली दफ़ा फाइलर हो रहे हैं, अगर आप लोगों ने पहली दफ़ा रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो आप लोगों के पास शनाख्ती कार्ड होना चाहिए, शनाख्ती कार्ड का नंबर हो आप लोगों के पास। इसके अलावा आप लोगों के पास मोबाइल नंबर हो, तो मोबाइल नंबर आपका वो होना चाहिए जो आपका अपना हो और उसका नेटवर्क तब्दील हुआ ना हो। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है, बहुत अहम चीज़ है मोबाइल नंबर। और तीसरे नंबर पर ईमेल एड्रेस, तो ये ईमेल एड्रेस अगर आप लोगों का नहीं है तो आप लोग बनवाएं। अगर आप मुझसे बनवाएंगे तो मैं आप लोगों को ये सारा मुकम्मल प्रोसेस कर दूंगा, लेकिन अगर आप किसी से भी बनवाएं तो ये बात मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों से कि आप लोग मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस अपना ही दीजिएगा। आप लोगों ने ईमेल एड्रेस वगैरह चेंज नहीं करवाना। और उनसे आप लोगों ने, जिनसे भी आप लोग काम करवाते हैं, आप लोगों ने अपना पासवर्ड वगैरह भी ले लेना है। फ़र्ज़ किया कि आप अब किसी को 3,000, 4,000, 5,000, 1,000 जितने भी पैसे देकर आप लोग अपना काम करवाते हैं, बाद में आप उससे नहीं करवाना चाहते, आपको कोई दोस्त मिल जाता है, आप उससे फ्री काम करवाना चाहते हैं,
तब भी फिर आप लोग उससे पासवर्ड वगैरह मांगते हैं तो कई दफ़ा वो पासवर्ड वगैरह नहीं देते। तो बेहतर ये है कि आपके पास मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस आपने अपना दिया हुआ और आपके अपने कंट्रोल में हो, चाहे आप किसी से भी उसको ये काम करवाएं, और पासवर्ड आपके पास मौजूद होना चाहिए। बाकी आप जो भी करवाएं वो उसका कोई इशू नहीं है, ताकि बाद में आप लोगों को इसकी परेशानी, क्योंकि इसके बहुत सारे केसेस इस तरह के मौजूद हैं कि बाद में लोग उसका ईमेल एड्रेस या पासवर्ड सही तरह से नहीं बताते। तो अभी आप लोग ने अगर फाइलर बनना है तो मेरा ये नंबर दिया वो व्हाट्सएप का, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरे फेसबुक पेज के ऊपर जाकर वहाँ लाइक कर सकते हैं। फेसबुक पेज का डिस्क्रिप्शन के अंदर लिख दिया, वहाँ पर जाकर आप लोग मुझे लाइक कर सकते हैं, इनबॉक्स कर सकते हैं, मेरे इसी वीडियो के अंदर आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे चैनल पर न्यू है मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, पसंद आए तो शेयर भी कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी दबाएं ताकि जो भी नए आने वाली वीडियो फ़ौरन से आप तक पहुंच सकें। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, बेस्ट ऑफ लक।